Assalamu alaikum students. Next topic is gas flow and throughput Q. What is the definition of throughput? Throughput is basically is the gas flow rate transported by a vacuum pump. It is also referred to as PV flow. Write down its definition, that is throughput is the gas flow rate transported by a vacuum pump. It is also referred to as PV flow. Now basically gases flow in response to pressure differences. We know that if we have pressure difference, then gases are flow where the pressure is large and where is the pressure is small. Now the gases flow from high pressure to low pressure. ठीक है, consider flow down basically in this diagram 2.4. You see that at A pressure is greater and at A dash pressure is smaller. So consider flow down the pipe in figure 2.4 when a pressure difference is maintained between its ends. P1 is greater than P2 and so flow is in the direction shown, yani flow is from left to right. Because the volume occupied by a given mass of gas depends on its pressure, a small volume labeled A near the inlet expands, so it moves to occupy a volume A dash near the outlet. Because when we apply greater pressure, volume is small, and when we apply small pressure, volume is greater. So basically the gas flows from a small volume towards greater volume. ठीक है, the effect is exaggerated in the figure for emphasis but must be accounted for in specifying flow. This is done as follows. So pressure is constant across any particular cross section and the flow may be specified as the product of the pressure at the volume flow rate at this pressure through the cross section. Now बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब हम फ़्लो की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, या तो प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। और जब हम वॉल्यूम फ़्लो रेट की बात करते हैं तो इट मीन्स के इट इज़ वॉल्यूम पर टी टाइम, यानी कि V ओवर टी। सो V ओवर टी को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे V डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ पे ये है कि अगर हम द फ्लो में बी स्पेसिफाइड एज द प्रोडक्ट, द फ्लो जो फ्लो है ना वो बेसिकली हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P एंड द वॉल्यूम फ्लो रेट एट दिस प्रेशर थ्रू द क्रॉस सेक्शन। अब ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, रेट जब भी हम निकालते हैं ना, आपको पता होगा जब भी हम रेट निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो हम उसे टी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V को हम T से डिवाइड करेंगे। दिस इज़ इन अकॉर्ड विद द PV डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिक गैस इन द प्रीवियस सेक्शन डिनोटिंग द, अब यहाँ पे ये देखें, denoting the volume flow rate at pressure P by V. The dot to emphasize that it is a volume per second, यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड का मतलब भी ये होगा, और V by T जो है ना वो भी हमारे पास हम T से यानी डिवाइड करेंगे और यूनिट उसका सेकंड होगा। देन वी डिफाइन थ्रूपुट Q बाय, जो हमारे पास थ्रूपुट है ना, यानी कि जो हमारे पास फ्लो रेट है, गैस फ्लो रेट हमारे पास ये जो होता है ना, सिंपल गैस फ्लो नहीं है, गैस फ्लो रेट है, तो थ्रूपुट जो होगा दैट इज़ गैस फ्लो रेट। सो थ्रूपुट इज़ इक्वल टू PV डॉट, दैट इज़ मिलीबार लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने थ्रूपुट को ये ध्यान में रखना है कि थ्रूपुट Q के इक्वल होगा और उसमें हम गैस फ्लो रेट निकालते हैं तो हमने PV डॉट कर लेना है। ठीक है, जैसे हम अमाउंट ऑफ गैस अगर निकालते थे तो वो PV था, ठीक है, वो PV पे डिपेंड करता था, लेकिन जब हमारे पास गैस फ्लो रेट आएगा तो वो हम कहेंगे PV डॉट। सो दैट इज़ PV डॉट। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास
एक और जो इसकी एक्सप्रेशन है, हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने यूँ कैलकुलेट करना है, वी कैन, क्योंकि Q जो है वो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है जो हमें गैस फ्लो का बारे में बताती है। अगर हम इसको रिलेट करते हैं पार्टिकल फ्लो रेट से, अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठहरें ज़रा, नेक्स्ट पेज पे आएगा, किधर है ये। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे ये है कि आपने अब इसको क्या करना है, इससे रिलेट करना है थ्रूपुट को पार्टिकल फ्लो रेट से। पार्टिकल फ्लो रेट आपको पता है n इज़ इक्वल टू PV/kT होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका पार्टिकल फ्लो रेट निकालना है तो सिंपली हमें अगेन उसी तरह ही करना पड़ेगा कि n को हमने डिवाइड करना होगा t से, यानी कि dn/dt हमने कैलकुलेट करना होगा। dn/dt कैसे होगा, dn/dt अगर हम लेते हैं तो वी नो दैट n इज़ इक्वल टू PV/kT, सो फ्रॉम हेयर dn/dt इज़ इक्वल टू d/dt PV/kT। अब यहाँ पे अगर P और KT जो है ये सब हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो जो चेंज आ रही है वो किस में आ रही है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट। क्योंकि बेसिकली हमारे पास अगर वॉल्यूम जो है स्मॉल वॉल्यूम से ग्रेटर वॉल्यूम की तरफ जो है कोई भी चीज़ मूव करती है, तो हमें जो है वो वॉल्यूम की वजह से फ्लो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम ग्रेटर है, तो वो जो ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ कोई भी चीज़ मूव करती है, आपको भी पता है कि अगर कम जगह पे कोई होगा, पार्टिकल्स होंगे, तो वो उनकी कोशिश होगी कि हम ऐसी जगह पे मूव करें जहाँ पे ज़्यादा जगह हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो सिर्फ चेंज होगा, तो हम v डॉट लिखेंगे, यानी कि dv/dt आएगा P/kT dv/dt, तो PV डॉट ओवर KT, ठीक है। अब इसके बाद है द पार्टिकल फ्लो रेट इज देयरफॉर dn/dt इज इक्वल टू, अब ये v डॉट हमारे पास PV डॉट जो है वो Q के इक्वल होता है, Q/kT आ जाएगा। एंड द मैस फ्लो रेट, अगर हमने मैस फ्लो रेट निकालना है तो अगेन हम क्या करेंगे, पार्टिकल फ्लो रेट को मल्टीप्लाई m से कर देंगे ना। तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था, n को हम मल्टीप्लाई m करते थे, वो हमारे पास क्या था, मैस ऑफ गैस। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने मैस ऑफ गैस निकालना है तो n मल्टीप्लाई बाय m करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने मैस फ्लो रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि m को dn/dt से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m कैपिटल Q/kT, कैपिटल M भी इसको लिख सकते हैं हम, वेयर द लास्ट फॉर्म रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग बाय NA इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो है कैपिटल M हमारे पास कैसे आएगा कि स्मॉल m के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना NA को, ठीक है। ये आप देख लेना कि अगर स्मॉल m के साथ हम एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड करें, तो जब हम m को स्मॉल n कैपिटल NA से करते हैं तो वो कैपिटल M हो जाता है, और जब नीचे हमारे पास K/NA आ जाएगा ना तो वो R के इक्वल हो जाता है, ठीक है। K इंटू NA जो होता है ना वो R के इक्वल होता है। अच्छा, इसके बाद है एग्जाम्पल हमारे पास, अ फैन मूव्स एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू अ रूम एट अ रेट ऑफ 0.9 मीटर्स क्यूब पर मिनट, व्हाट इज़ द थ्रूपुट इन मिलीबार लीटर पर सेकंड। अब हमने सेकंड में कैलकुलेट करनी है, यानी मिनट को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, और मीटर्स क्यूब है ना उसको हमने मिलीबार में कन्वर्ट करना है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या है, मीटर क्यूब है तो वो लीटर होगा ना, लीटर में चेंज करना होगा। और मिली बार अब हमारे पास मिली बार जो है ना वो पहले ही हम लेते हैं 1000 के इक्वल, 1 मिली बार जो है वो 1000 के इक्वल लेंगे ना। टेन रेज़्ड टू पावर 3 होगा ना, 10 रेज़्ड टू पावर 3।
ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब अगर हमने लेना है तो वो होता है 1000 लीटर के इक्वल, ठीक है। तो इसे 0.9 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 900 लीटर। एंड वी डॉट जो है ना अगर हमने लेना है तो वो हमें पता है 900 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से तो वो हमारे पास लीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हमने इसके अलावा Q इज़ इक्वल टू पी वी डॉट निकालना है तो हमारे पास इसको 15 पी आपके पास जो है वो प्रेशर आपके पास है 1000, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 15,000 मिलीबार लीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके बाद हमने स्पीड s निकालना हो, नेक्स्ट में करेंगे।